पश्चिम रेलवे मार्ग के अंधेरी विलेपार्ले से विरार से चर्चगेट दिशा में जाने वाले लोकल के 4 से 5 डिब्बे ट्रैक से फिसल गए। इस वजह से रेलवे यातायात पूरी तरह से ठप हुई थी। इस वजह से नागरिकों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हार्बर रेलवे मार्ग के बाद अब पश्चिम रेलवे मार्ग के अंधेरी विलेपार्ले से विरार चर्चगेट के ओर जाने वाले लोकल के 4 से 5 डिब्बे ट्रैक से फिसल गए। इस वजह से पश्चिम रेलवे की यातायात पूरी तरह से ठप हुई थी। ऐन भीड़भाड़ के वक्त नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दुर्घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है, लेकिन अप और डाउन मार्ग पर की यातायात पूरी तरह से ठप हुई थी और जलद ट्रेन धीमी गति मार्ग पर से चलाई जा रही थी। सोमवार को वांद्रे से आने वाली सीएसटी लोकल सीएसटी स्थानक में प्रवेश न करते हुए उसके 2 डिब्बे ट्रैक से फिसल गए थे। भीड़ के समय ही यह दुर्घटना घटने के कारण काम से घर लौटने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हार्बर ट्रेन की यातायात धीमे गति से शुरू हो रही थी कि तभी यह मंगलवार को पश्चिम मार्ग पर यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई पुलिस ने जारी किए आदेश के अनुसार इस साल 72 गणेश मंडल गणेशोत्सव सड़क पर न मनाते हुए मैदान में मनाने वाले हैं, तो 38 मंडल केवल 25% सड़क की जगह पे पंडाल बनाकर नियमों का पालन कर पुलिस को सहायता करने वाली है। नवी मुंबई पुलिस ने जारी किए आदेश के अनुसार इस साल 72 गणेश मंडलों ने गणेशोत्सव सड़क पर न मनाते हुए मैदान में मनाने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक मंडल की ओर से गणेशोत्सव के लिए सड़क पर पंडाल बनाए जाते हैं, किंतु इस पंडाल के कारण रास्ते पर ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है। इस गणेशोत्सव त्योहार के दरमियान 15 से 20 दिन तक नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण सड़क पर त्योहार न मनाए, ऐसा निर्णय कोर्ट ने दिया है। इस निर्णय के अनुसार नवी मुंबई पुलिस ने शहर के सभी गणेश मंडलों को गणेशोत्सव सड़क पर न मनाए, ऐसा आह्वान किया था। इसके अनुसार दही हांडी उत्सव के दौरान भी सभी मंडलों ने सड़क पर कार्यक्रम का आयोजन न करते हुए मैदान में किया था। हर साल की तरह इस साल भी 110 गणेशोत्सव मंडल गणेशोत्सव मना रहे हैं। इसमें से 72 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल गणेशोत्सव सड़क पर न मनाते हुए मैदान में मनाकर यातायात के लिए सड़क खुली रखेंगे, तो 38 गणेश मंडल केवल 25% सड़क की जगह पर पंडाल बनाकर नियमों का पालन कर पुलिस को सहकार्य करने वाले हैं। गणेश मंडलों के इस निर्णय से आम जनता को राहत मिली है और इस कारण शहर में उत्सव दौरान निर्माण होने वाली ट्रैफिक की समस्या पर हल निकल आया है। यह त्योहार शहर में शांततापूर्ण वातावरण में संपन्न होगा, ऐसा विश्वास परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त शहाजी उमाप इन्होंने जताया है। जवळपास 3 आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी ही पॅन्डॉल्स रस्त्यावरती राहिल्यामुळे रहदारीला मोठ्या प्रमाणामध्ये अडथळा होतो। ही बाब आम्ही लक्षामध्ये घेऊन सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांची आम्ही बैठक घेतली आणि बैठकीमध्ये हा मुद्दा त्यांना समजावून सांगितला। यावर्षी फक्त 38 गणपती मंडळांची प्रतिष्ठापना ही रस्त्यावरच्या पॅन्डॉलमध्ये होणार आहे आणि जवळपास 72 गणेश मंडळ ही रस्त्यावरून मैदानामध्ये शिफ्ट करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। गणेशोत्सव त्योहार में मुंबई गोवा महामार्ग पर निर्माण होने वाली ट्रैफिक समस्या न हो, इसके लिए 15 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसी के साथ कोकण में जाने के लिए नए 9 मार्ग शुरू किए हैं। गणेशोत्सव त्योहार के दौरान मुंबई गोवा महामार्ग पर निर्माण होने वाली ट्रैफिक की समस्या न हो, इसके लिए 15 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हमरापुर, खोपोली बाईपास, अंतोरा फाटा, पेन नाका, वडखल, वाकण, माणगांव, लोणेर, विसावा, पोलादपुर, इंदापुर और मोरबा नाका, इन जगहों पर CCTV लगाए गए हैं। आने वाले 2 दिनों में मुंबई में रहने वाले लाखों कोकणवासी गणेशोत्सव के लिए कोकण में रवाना होंगे, इसलिए प्रशासन यंत्रणा भी सज्ज हुई है। इसी के साथ कोकण में जाने के लिए 9 पर्यायी मार्ग खुले किए हैं। 14 से 17 सितंबर के दौरान महामार्ग पर भारी वाहनों को यातायात करने के लिए रोक लगाई गई है। इस महामार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 3 उपविभागीय पुलिस अधिकारी, 1 पुलिस निरीक्षक, इनके साथ 18 अधिकारी तथा 164 कर्मचारी तैनात रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ गई है। पालिका प्रशासन इस पर कोई भी ठोस उपाय योजना न करते हुए आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। इससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भाजपा नगर सेवक दीपक पवार इन्होंने की है। नवी मुंबई में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ गई है। पालिका प्रशासन इस पर कोई भी ठोस उपाय योजना न करते हुए आम लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है।
इस संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भाजपा नगर सेवक दीपक पवार इन्होंने की है। डेंगू, मलेरिया और शहर के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में उन्होंने आरोग्य विभाग को दोषी ठहराया है। शहर में दवाइयों का छिड़काव और दूरीकरण का काम अच्छे से नहीं हो रहा है। पालिका अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता कम है। आगे उन्होंने सीवूड्स का उदाहरण देते हुए शहर के विकट स्थिति पर लक्ष्य केंद्रित किया और खुद को भी डेंगू की बीमारी हुई है ऐसा बताया। काल जी आरोग्याविषयी जी महासभा भरवण्यात आली, खास आरोग्याविषयी, याबद्दल असं म्हणेन की चांगलं आरोग्य, चांगलं साफसफाई जर या शासनाने केली किंवा महापालिकेने केली तर बिलकुलच डेंगू, मलेरिया किंवा स्वाईन फ्लू, व्हायरल असा काही त्रास कोणाला होणार नाही। पण आज इथं माझ्या वार्डामध्ये बघा किती कचरा पडलेला आहे आणि सगळं घाण बघा इथं घाणीचं साम्राज्य आहे। कुठून आज स्वतः मीच आजाराने त्रासलेलो आहे। माझ्या वार्डात एवढे पेशंट आहेत, पण ह्याबद्दल त्यांना काल बोललो सभागृहात की बाबा तुम्ही काय म्हणजे नक्की कशासाठी महासभा बोलवली हे काही त्यांना कळत नाही का? महासभा बोलवली, खास महासभा बोलवली याच्यासाठी। महासभेच्या आधीच जर इन्स्ट्रक्शन दिले असते तर ही वेळ आलीच नसती आणि एवढे पेशंट, स्वतः मी पेशंट असताना महासभेत गेलो बोलायला, तरी पण त्याच्यावर काय आता काय ठोस कारवाई करतील, आता बघूया पुढे काय करतील काय नाही। स्वास्थ्य के नाम पर पालिका के करोड़ों रुपए पानी में जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। गणेशोत्सव पर बेस्ट ने मुंबई करों को गुड न्यूज दी है। बुधवार से बेस्ट के डेली पास में बड़े पैमाने पर कटौती की जाएगी। इस पास के लिए विविध श्रेणी निश्चित की गई है। गणेशोत्सव के मौके पर बेस्ट ने मुंबई करों को एक गुड न्यूज दी है। बुधवार से बेस्ट ने दैनिक पास में कटौती की है। अब तक बेस्ट के पास दाम 70 रुपए थे। इस पास के लिए विविध श्रेणी निश्चित की गई है। शहर, उपनगर, मुंबई बाहर की यातायात, AC बस, ऐसे 4 श्रेणी के लिए यह दाम निश्चित किए गए हैं तथा मासिक और त्रैमासिक पास के दामों में भी कटौती की गई है। बड़ों के लिए शहर में 40 रुपए, उपनगर 50 रुपए, तो मुंबई से बाहर की यातायात के लिए 70 रुपए, AC बस के लिए 200 रुपए। बच्चों के लिए शहर में 20, उपनगर में 25, मुंबई से बाहर 35, तो AC के लिए 100 रुपए। मासिक पास शहर में 975, उपनगर में 1200, तो मुंबई के बाहर 1700। त्रैमासिक पास के लिए शहर में 2825, उपनगर में 3475, तो मुंबई के बाहर 5040 रुपए देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। गणेशोत्सव त्योहार के दौरान कोई भी अनुचित प्रकार ना घटे, इसके लिए पुलिस विशेष दक्षता लेने वाली है। इसके लिए पुलिस सुरक्षा दल के साथ विविध सार्वजनिक मंडलों की भी मदद लेने वाली है। गणेशोत्सव त्योहार के दौरान कोई भी अनुचित घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस विशेष दक्षता लेगी। इस साल पुलिस सुरक्षा दल के साथ विविध सार्वजनिक मंडलों की भी मदद लेने वाली है। मुंबई में गणेशोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए 35,000 से भी अधिक पुलिसकर्मी और 10,000 विविध मंडलों के स्वयंसेवक पुलिस की सहायता के लिए खड़े रहेंगे। इसी के साथ मुंबई में जगह जगहों पर राज्य राखी पुलिस दल, फोर्स 1 होमगार्ड और शीघ्र कृति दल के जवान भी तैनात रहेंगे। साथ ही आतंकवादी विरोधी पथक की सहायता ली जाएगी। इन दिनों पुलिस की छुट्टियां भी रद्द की गई है। मुंबई के लालबाग के राजा के विसर्जन जुलूस के दरमियान संपूर्ण मार्ग पर CCTV की नजर रहेगी। गणेश विसर्जन जुलूस के लिए 49 सड़क की यातायात बंद कर दी गई है। 18 जगहों पर भारी वाहनों की यातायात पर पाबंदी लगाई गई है, तो 97 सड़क पर नो पार्किंग किया गया है। कुल मिलाकर मुंबई पुलिस गणेशोत्सव के लिए सज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। हरितालिका यानी हर जन्म में शिव यह पति मिले, इसके लिए पार्वती ने किया एक व्रत है। शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होकर अखंड सुहागन बनी रहे, इसके लिए भारत में सभी स्त्रियां कुमारिका यह व्रत करती है। यह व्रत भाद्रपद शुद्ध तृतीया को किया जाता है। आइए नजर डालते हैं स्पेशल रिपोर्ट पर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन अखंड सौभाग्य की कामना के लिए स्त्रियां हरतालिका तीज का विशिष्ट व्रत रखती है। यह व्रत महिलाएं तथा युवतियां भी पूरी शिद्दत से रखती है। तीजा पर फुलहरा बांधकर पार्वती जी के इसी रूप की पूजा की जाती है। तीज के व्रत में बहुत नियम कायदे होते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हरतालिका तीज पर रात भर भजन होते हैं, जागरण होता है।
भारतीय महिलाओं ने इस पुरानी परंपराओं को कायम रखा है। यह शिव पार्वती की आराधना का सौभाग्य व्रत है जो केवल महिलाओं के लिए है। निर्जला एकादशी की तरह हरितालिका तीज का व्रत भी निराहार और निर्जल रहकर किया जाता है। महिलाएं व कन्याएं भगवान शिव को गंगा जल, दही, दूध, शहद आदि से स्नान कर उन्हें फल समर्पित करती है। भगवान शिव और पार्वती का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। पैसे की और बिजली की बचत हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने घरेलू दक्ष लाइटिंग योजना लाई है। इस योजना में सरकार 300 रुपए का बल्ब केवल 44 रुपए में देने वाली है। पैसों की और बिजली की बचत हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने घरगुती दक्ष लाइटिंग योजना लाई है। इस योजना अंतर्गत सरकार 300 रुपए का बल्ब 44 रुपए में देने वाली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल इन्होंने यह घोषणा की। इस योजना अंतर्गत सरकार ने खरीदे बल्ब ग्राहकों को कम से कम दामों में देगी। फिलहाल LED बल्ब की बाजार की कीमत 275 से 300 रुपए है। इस योजना के जरिए ग्राहक LED बल्ब के पैसे किश्तों में भी दे सकते हैं। घरेलू या सार्वजनिक जगहों पर भी LED बल्ब लगाकर आप 50 से 90% तक बिजली की बचत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।